Hello people, you are welcome to Farmers Tech, your vision, our future channel में we are back with the new video of our series of conspiracy theories। हम लोग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर है। ये एक किस्म का अजीबो गरीब और मिस्टीरियस टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एरिया 51 के बारे में। ये एक ऐसी जगह है जो हमेशा चर्चों और विवादों से घिरा हुआ रहता है। आखिर ऐसा क्या वजह है जिससे ये जगह इतनी खास और मिस्टीरियस रहती है? आखिर वो कौन से राज है जो इसके अंदर छुपे हुए हैं? अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट करो। हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start our conspiracy video. एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स के निवाडा के लॉस वेगस शहर से 83 मील दूर नॉर्थ वेस्ट में लिंकन काउंटी में लोकेटेड है। वहाँ पर एयरफोर्स वगैरह, एयरफोर्स से रिलेटेड क्राफ्ट्स वगैरह और उनके ऑपरेशंस और सीक्रेट ऑपरेशंस जो मिलिट्री की सेना के रिलेटेड सब काम होते हैं। लेकिन लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर एलियंस के ऊपर भी रिसर्च हो रही है। एरिया 51 को नॉर्मल तौर पर इसी नाम से बुलाते हैं। ये इसका एक्चुअली ऑफिशियल नाम नहीं है। इसका रियल नाम है निवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग की जाती थी और ये एक स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस वक्त में एक टेस्ट प्लेस ही था और जितने भी एरियाज थे उसमें से किसी में भी कोई अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी। पर यह स्पेसिफिक एरिया 51 आज भी मिस्टीरियस है। एरिया 51 को इसी नाम से नहीं बल्कि और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रूम लेक, होमी एयरपोर्ट, ड्रीम लैंड, पैराडाइज रांच, द स्पेशल यूज एरोस्पेस, रेस्ट्रिक्टेड एरिया 4808 नॉर्थ। लेकिन वियतनाम वार के बाद CIA ने इसको एक खास नाम दे दिया था, जो एरिया 51, जिसको आप और हम इसी नाम से जानते हैं। ये जगह इतनी खास और मिस्टीरियस है कि ये आपको गूगल मैप्स पर भी देखने को नहीं मिलेगी। आप इस जगह को कोई भी फोटो भी नहीं ले सकते और यहाँ पर कोई भी प्लेन तो छोड़ो, कोई सैटेलाइट भी नहीं गुजरती। एरिया 51 की जानकारी लोगों को शॉकिंग तौर पर उस वक्त हुई थी जब 1967 में CIA के डायरेक्टर से एक्सीडेंटली एक मेमो लीक हो गया जिसमें इस जगह का जिक्र था। एरिया 51 के आसपास की जगह आज भले ही वीरान मालूम पड़ता हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ कई कॉलोनीज बसी हुई थी जहाँ सैकड़ों लोग रहते थे। लेकिन जब CIA को अपने स्पेसिफिक मकसद के लिए इस जगह को 1955 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री फोर्स के जरिए जबरदस्ती खाली करवाया गया था, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। जिन लोगों ने घर खाली करने से इनकार कर दिया था उन्हें बंदूकों की नोक पर डरा कर घर खाली करवाए गए। लेकिन इस जगह को खाली करवाने की कोई भी वजह किसी को भी नहीं बताई गई, जिससे भी एरिया 51 के बारे में स्प्रेड हुई कॉन्स्पिरेसी थीरीज और भी मजबूत हो गई। लोग इस जगह को एलियंस पे रिसर्च करने की जगह क्यों मानते हैं? इसकी वजह है, बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि मेक्सिको में एक स्पेसक्राफ्ट गिरा था
उसको निवाड़ा ही लाया गया था, क्योंकि उस स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये देखा जा सके कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये आखिर किस टेक्नोलॉजी पर चलता है। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे इमेजेस देखने को मिलेंगी जो कि इस स्पेसक्राफ्ट की है। एज ए रिजल्ट ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि स्पेसशिप गिरा करते थे, स्पेसशिप होते हैं। क्या ये सही है या गलत, इस पर लोगों के अलग अलग सोचें और मानना है। जब 2005 में एक आदमी ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांगी, तब जाकर 25 जून 2013 को पहली बार ऑफिशियल तौर पर एरिया 51 का होने का कंफर्मेशन हुआ। अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA ने पब्लिकली इस बात को माना कि अमेरिका में एरिया 51 नाम का कोई सीक्रेट प्लेस है। इससे पहले लोगों के बीच इस बात की चर्चा थी कि ऐसी कोई जगह भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन CIA ने इस बात का जिक्र तब भी नहीं किया कि एरिया 51 को आखिर क्यों बनाया गया है, यहाँ क्या होता है। सिविलियंस और पर्यटक एरिया 51 के सामने और पीछे के दरवाजे तक तो जा सकते हैं, लेकिन वो इसके अंदर नहीं घुस सकते। एरिया 51 में किसी भी इंसान या जानवर के घुसने पर पूरी तरह से मना है। इस मिस्टीरियस प्लेस के चारों ओर बाड़ लगाई गई है ताकि कोई भी गलती से या धोखे से इसके अंदर ना घुस पाए। बाड़ों के चारों ओर मॉडर्न एटॉमिक वेपन्स से सिक्योरिटी गार्ड्स 24 घंटे पहरा देते रहते हैं। 2012 में दुनिया की सबसे फेमस न्यूज़ एजेंसी BBC ने भी इस जगह पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश किया था, लेकिन वो सीक्रेट एरिया का राज को उजागर करने में नाकाम रहे। छुपते छुपाते कैमरा क्रू यहाँ पर चला तो गया, लेकिन काफ़ी देर बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया, और जैसे ही वो यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड्स के नज़र में आए, उन्हें जासूस समझकर वो लोग उनको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर नहीं गए, बल्कि अमेरिका ने एरिया 51 में चांद के जैसा सेटअप लगाकर उनसे मून पर लैंड करने की एक्टिंग करवाई थी। इसके लिए स्पेस में काम आने वाले कई इक्विपमेंट्स को यहाँ लाया गया था, जिनमें लैंड रोवर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी शामिल थे। बिल केसिंग ने 1974 में आई अपनी बुक हम कभी चांद पर नहीं गए, इस बुक में नासा की उस अचीवमेंट को झूठा करार दिया था। एरिया 51 अक्सर चर्चों में इसलिए भी बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे प्लैनेट से आए एलियंस के ऊपर रिसर्च किया जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को वहाँ उड़ते देखा है। एक नई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लगभग 70% अमेरिकन्स इस बात पर यकीन करते हैं कि एलियंस और उड़न तश्तरियाँ रियलिटी में होती हैं। UFO और एलियंस देखे जाने की 90% घटनाएं आसानी से खारिज की जा सकती है, लेकिन 10% घटनाएं मानने वाले ऑडियंस की ना मानने वाली रिपोर्ट थी, जिसके सबूत भी मौजूद है। कई एलियंस की डेड बॉडीज वाली फोटोज भी इस एरिया से सामने आ चुकी है, लेकिन वो कितनी सच है या नहीं है ये बताया नहीं जा सकता है। जो एयरक्राफ्ट दूसरे देशों और एजेंसी से पकड़े जाते थे, उन्हें एरिया 51 में टेस्ट किया जाता था ताकि उनमें इस्तेमाल हुई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन लोगों ने इसका अनुमान एक कदम बढ़कर इस तरह से किया कि एरिया 51 में UFO पर भी रिसर्च की जा रही थी। 1950 के शुरुआती दौर में कुछ उड़न तश्तरियों को अमेरिका के आसमान में उड़ते पाया गया था, जिसके बाद इसके लिए एक अलग खुफिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस नए प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बुक और कई अलग नामों से जाना जाता है, जिसे CIA के इंस्ट्रक्शंस के बाद शुरू किया गया था। ये इतना खुफिया प्रोजेक्ट था कि इसकी जानकारी सिर्फ बेहद खास लोगों को ही थी।
अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयडे बुशमैन ने 2014 में ये बयान देकर तहलका मचा दिया था कि वो दूसरी दुनिया के लोगों यानी एलियंस से बात कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये तरीका भी बताया था कि जिससे ये सिर्फ 1 घंटे में अर्थ से अपने प्लैनेट का सफर तय करते हैं। डैन बुरेचेस, जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हुए एरिया 51 में कुछ टाइम बिताया था, उन्होंने बताया कि अमेरिका सरकार ने उनसे पकड़े गए एलियन के शरीर के टिश्यू सैंपल्स की रिसर्च करने को कहा था। ये एलियन, जिसका नाम जे रोड बताया गया। डैन ने बताया कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर 2 साल काम किया था और वो एलियन जे रोड के अच्छे दोस्त बन गए थे। इस एलियन के बारे में बताया जाता है कि छोटे कद का, भूरे रंग का और बड़ी आंखों वाला था। हालांकि डैन की इस बात पर ज्यादा लोगों ने भरोसा नहीं किया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एरिया 51 के बारे में आपको ये सब जानकर क्या लगता है, आपकी राय हमें जरूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। We will be back with the another new video of Pharmastic very soon. Till then, take care and keep watching.